एक लड़की को देखा तो एपिसोड 1250 सब एक दूसरे को देखने लगे जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अब जब पूजा पूरी तरह संपन्न हो चुकी थी तो दादी माँ के स्वर में एक गहरा विश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, अब क्योंकि पूजा ठीक तरह से पूरी हो गई है, मुझे यकीन है कि तुम दोनों की जिंदगी में भी सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सभी ने एक साथ दादी माँ को गुड नाइट कहा और फोन रख दिया। दरअसल दादी माँ कल से लगातार रोहित को फोन कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बताना था उन्होंने घर में रोहित और अनिका के नाम से ग्रह दोष निवारण की पूजा रखवाई थी। उन्हें लगता था कि दोनों की जिंदगी पर किसी की नजर लग गई है, उनके ग्रह नक्षत्र उलट पुलट गए हैं। लेकिन रोहित ने कल भी फोन नहीं उठाया था। रात अब गहराने लगी थी। रोहित और अनिका ने बच्चों को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा और सुबह साथ में खेलने का वादा किया। तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चले गए, मगर तभी रोहित का फोन अचानक बज उठा। रोहित ने स्क्रीन पर देखा, डॉक्टर माथुर का कॉल था। फोन उठाते ही उसने कहा, यस डॉक्टर, बोलिए। डॉक्टर की आवाज में झिझक थी। मिस्टर मारवा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सनी की हालत नाजुक है। मैंने फिर से उसकी बॉडी में हल्का मूवमेंट महसूस किया है, पर अब मुझे डर लगने लगा है। उसकी बॉडी में पॉजिटिव संकेत तो हैं, पर अभी तक उसे होश नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आप एक बार आकर सनी से मिले। वो बोल तो नहीं सकता, पर सुन जरूर सकता है। रोहित का दिल धक से रह गया। डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं नहीं मिस्टर मारवा, इतनी चिंता की बात नहीं है। आप आराम से सुबह आ जाइएगा, डॉक्टर ने कहा और फोन काट दिया। पास ही खड़ी अनिका सब कुछ सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हम अभी जाकर सनी से मिल सकते हैं? रोहित ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अभी? इस वक्त? अनिका ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया हाँ में। रोहित एक पल के लिए ठहर गया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और शालीनता से बोला, तो चलिए मिसेस मारवा। उसने हाथ बढ़ाया, इशारे से उसे आगे चलने को कहा। अनिका ने पहले बच्चों के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलकर देखा, तीनों बच्चे गहरी सुकून भरी नींद में थे। कई दिनों बाद उनके चेहरों पर शांति झलक रही थी। अनिका ने हल्के से मुस्कुराया, दरवाजा बंद किया और फिर प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गई। रोहित और अनिका के बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड सतर्क मुद्रा में खड़े हो गए। वे दोनों के साथ कुछ दूरी पर चलते रहे। अनिका ने धीरे से कहा, किंग के लिए क्वीन जरूरी है, लेकिन क्या प्रिंसेस उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं? उसने सीधे रोहित की आंखों में झांका। बच्चों की सिक्योरिटी पहले आनी चाहिए। उसके शब्दों ने रोहित के दिल की धड़कनें तेज कर दी। कभी उसे लगा अनिका को लेकर खुश होना चाहिए, तो कभी डर कि क्या वो फिर से वही पुरानी बातों में उलझने वाली है। वो कुछ कहना चाहता था, पर आसपास गार्ड खड़े देख चुप रह गया। रोहित ने इशारा किया। कुछ गार्ड वापस स्वीट की ओर लौट गए और बाकी उनके साथ आगे बढ़े। लिफ्ट से नीचे उतरते ही ड्राइवर पहले से कार लिए खड़ा था। जैसे ही रोहित ने अनिका के लिए कार का दरवाजा खोला, अनिका ने धीमे स्वर में कहा, ड्राइविंग मैं करूंगी। रोहित हल्का मुस्कुराया। उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर तुरंत सीट से उतर गया। अनिका ड्राइविंग सीट पर बैठी और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अनिका ने सीधा सवाल किया, तो बताइए मिस्टर मारवा, उस दिन सनी के साथ आखिर हुआ क्या था? ये सुनते ही रोहित का दिल मानो रुक गया। उसके बाद दिल की धड़कनें इतनी तेज होने लगीं कि मानो सीने से बाहर निकल जाएं। उसे लगा जैसे बिजली की लहरें उसकी रगों में दौड़ गई हों, कुछ दिल से हाथों की ओर, कुछ पैरों की तरफ और कुछ सिर तक। उसने किसी तरह अपने चेहरे के भाव संभाले, मगर अनिका ने सब पढ़ लिया था। मैंने बताया था वो बस एक एक्सीडेंट था, रोहित ने कहा, पर वाक्य अधूरा ही रह गया। अनिका ने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर मारवा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं, मेरे हर सवाल का सीधा और सच्चा जवाब चाहिए। तुम मुझसे सच्चाई नहीं छिपा सकते। उस दिन सनी ने तुमसे क्या कहा था, या तुमने उससे क्या कहा? रोहित की सांसें तेज हो गईं। कार की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ रही थी
और उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है। अब तक रोहित समझ चुका था, सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। वो वैसे भी अनिका से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि अनिका की मानसिक हालत अब भी नाजुक है। लेकिन इस वक्त जिस दृढ़ता और जोर के साथ अनिका सवाल कर रही थी, रोहित को महसूस हुआ यही सही समय है सब कुछ सच बताने का। गहरी सांस लेकर उसने कहा, सनी ने शर्मिला के भाई के लिए भी B16 पावर ट्रक की डिमांड की थी। उसकी बात सुनकर पता नहीं कैसे मुझसे रहा नहीं गया। मुझे गुस्सा आया, शायद सनी के लिए चिंता का गुस्सा था। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन जाए। रोहित की आवाज थरथरा रही थी। वो आगे बोला, मैंने उसे डांटा बहुत जोर से और कहा कि इन सब चीजों से दूर रहो। मैं उससे मुंह फेर कर बोल ही रहा था कि अचानक पीछे कुछ हलचल हुई। मैंने मुड़कर देखा, सनी पीछे हटता जा रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो पीछे की तरफ टेरेस से गिर गया। उसकी आवाज टूट गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ लूं, उसका हाथ थाम लूं, लेकिन मैं नाकामयाब रहा अनिका। और उसके बाद क्या हुआ वो तुम जानती ही हो। अनिका ने स्तब्ध नजरों से रोहित को देखा। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द तीनों एक साथ झलक रहे थे। रोहित ने धीरे से कहा, और हां, B16 पावर ड्रग क्या है ये मैं तुम्हें बाद में। उससे पहले ही अनिका ने उसे टोक दिया, इसकी जरूरत नहीं रोहित, मुझे पता है B16 क्या है। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। मतलब तुम्हें याद है? पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अनिका ने ड्राइविंग करते हुए अपनी एक उंगली रोहित के होठों पर रख दी। ये वही पल था जब उसकी याददाश्त जाने के बाद पहली बार अनिका ने रोहित के चेहरे को छुआ था। उसका स्पर्श पाते ही रोहित के पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। एक मीठा सुकून, एक गहरी सांस और चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान फैल गई। उसने सिर्फ इतना सुना, मैंने कहा ना, सवाल सिर्फ मैं करूंगी और तुम सिर्फ जवाब दोगे। जब मेरे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारी अनिका जवाब देगी। तुम्हारी अनिका। इन दो शब्दों ने जैसे रोहित के अंदर तूफान मचा दिया। उसका दिल कह रहा था, क्या अनिका को सब याद आ गया है या फिर वो याददाश्त जाने का नाटक कर रही है? पर सच कुछ भी हो, रोहित बस ये सुनना चाहता था कि उसे सब याद है। अनिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हमारे दुश्मन अब हमसे होकर हमारे अपनों तक पहुंच चुके हैं। इस बार की लड़ाई पिछली बार से कहीं ज्यादा घातक और फैंटास्टिक होने वाली है। तैयार होना मिस्टर मारवा। रोहित हैरान रह गया। हर शब्द उसके दिल पर बिजली की तरह गिर रहा था। वो अब भी उसे देखे जा रहा था, जैसे उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल हों। अनिका ने स्टीयरिंग पर नजरें टिकाए रखते हुए कहा, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो रोहित? हैरानी तो मुझे होनी चाहिए। वो रोहित मारवा जिसका IQ 280 से ऊपर है, जो हर हाल में शांत, स्पष्ट और सटीक सोच रखता था, आज वो रोहित झिझक रहा है, डर रहा है, अपनी समस्याओं से भागकर शराब और सिगरेट में खुद को डुबो रहा है। वो रोहित जिसने अपने परिवार के लिए गोली सीने पर खाई थी, आज इतना कमजोर कैसे हो गया? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, और हां, इंस्पेक्टर गिरिवासा और इंस्पेक्टर गिरवाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है मिस्टर मारवा? हर सवाल रोहित के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब के धमाके जैसा था। वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि उसके पास सिवाय इस भावनात्मक हमले को सहने के कोई और रास्ता नहीं था। एक ओर उसे अच्छा लग रहा था, कम से कम आज अनिका को सब सच पता चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हर सवाल उसके दिल में शक का जहर घोल रहा था। उसी दौरान कार अस्पताल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अनिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने लगी।
उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि रोहित ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ अनिका? कोई परेशानी है? अनिका ने बिना उसकी तरफ देखे बस हल्के से सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है। पर उसके चेहरे पर उभरती अजीब सी शांति रोहित के दिल में एक नई बेचैनी छोड़ गई। ये एपिसोड कैसा है? कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो केजे स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।